चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें सबसे पहले वीडियो देखने के लिए। इंतज़ार ख़त्म करते हुए जय हिंद दोस्तों एंड जय हिंद विद्यार्थियों, सभी लोगों के लिए जय हिंद। आज हम स्टार्ट करेंगे अपना एक अलग ही शानदार बहुत ही अजूबा टॉपिक, और टॉपिक का नाम सामने लिखा हुआ है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण की गति, मोशन ऑफ ए चार्ज्ड पार्टिकल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी अगर हम लोगों को बिल्कुल एक जैसा मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है तो वहां पर अगर हम किसी भी चार्ज पार्टिकल को मोशन कराने वाले हैं तो पता लगाना है कि उसका पाथ कैसा होने वाला है। तो सबसे पहले हर बार की तरह मैं क्या करता हूं, मैंने आपको पहले ही कहा था लंच और डिनर करने से पहले आपको वाटर पहले ही इंटेक करना है, पहले ही पीना है। सिमिलरली यहाँ पर मैं तुमको कुछ बेसिक बातें बताऊंगा जो इस बहुत से लंच या डिनर को खाने से पहले बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात मैं तुमको बताऊंगा, मैग्नेटिक फील्ड चुंबकीय क्षेत्र होता क्या है। अगर हम लोगों के पास कोई भी एक मैग्नेटिक निडल है या मैग्नेटिक सुई है, उसको किसी ऐसे एरिया में ले जाओ जहां पर उसके ऊपर कोई इफेक्ट पड़ रहा हो, मतलब कोई भी इफेक्ट, या तो उस एरिया के वो पास आ रही हो या वो उस एरिया से दूर जा रही हो, तो जिस एरिया की वो पास आएगी या जिस एरिया से वो दूर जाएगी उसको कहा जाएगा मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र। और जहां पर मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल एक जैसा हो, ना घटे ना बढ़े बल्कि बिल्कुल कांस्टेंट रहे, तो उसको कहा जाता है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसकी बात यहां पर की जा रही है। और इसके अलावा अगर तुम कभी भी किसी भी चार्ज पार्टिकल को किसी भी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर किसी भी एंगल पे एंटर कराओगे तो उस पर एक फोर्स वर्क करेगा जिसको हम कहते हैं मैग्नेटिक फोर्स, या फिर इसको हिंदी में हम कहते हैं चुंबकीय बल। तो उसी बल की यहां पर हम बात भी करने वाले हैं। तो वो बल होता क्या है, चलो उसको पता लगाते हैं कि हम लोगों के पास, मान लो भाई अपन लोगों के पास, हम लोगों के पास कोई भी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है और उसके अंदर थीटा एंगल पर कोई भी चार्ज पार्टिकल मोशन कर रहा है यानी गति कर रहा है, तो उसका फॉर्मूला क्या बनेगा मैग्नेटिक फोर्स का, वो हम देखने वाले हैं। यहां पर देखो F इज इक्वल टू क्यू बी वी साइन थीटा। इक्वेशन नंबर क्या तैयार हुई हम लोगों के पास, इक्वेशन नंबर ये फर्स्ट हमारे पास तैयार हो गई है। लेकिन यार इसकी सिचुएशंस है, कुछ कंडीशन है, जैसे तुम लोग करते हो कभी कभी क्लास में तुम लोग पढ़ रहे होते हो, टीचर तुम्हें पढ़ा रहे होते हैं, जो वो कहते हैं हमेशा तुम उसका उल्टा करते हो, और कभी कभी तुम वही करते हो जो टीचर तुमसे कहा होता है। तो सेम नेचर यार इसका भी है, ये तुमसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर। मैं हमेशा कहता हूँ स्टूडेंट इज वेरी इंटेलिजेंट स्पीशीज, एक बहुत ही बुद्धिमान प्रजाति होती है जिसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता कि कब कौन सा स्टूडेंट क्या कर जाए अपनी बुद्धि के बल पे, एज नॉलेज। सो F इज इक्वल टू क्यू बी वी साइन थीटा। इस फोर्स को हम लगाने वाले हैं इस डेरिवेशन के अंदर, बट लगाने से पहले मैं आपको कुछ सिचुएशंस दिखाने वाला हूँ। चलो देखते हैं कौन सी सिचुएशन मैं तुमको दिखाने वाला हूँ। तो यहां पर तुम लोग देख रहे होंगे, ये मैंने यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बनाया है। इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ये कोई चार्ज पार्टिकल है जो v वेलोसिटी से मोशन कर रहा है, जिसका चार्ज कितना है Q। और यहां पर इसके अलावा इसकी एक सिचुएशन मैं तुमको और बताने वाला हूं, तो देखियो ध्यान से, भागना नहीं है, आ जाओ लौट के दोबारा से। यहां मैंने एक और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बनाया, बट देखने वाली बात यह है कि यहां पर जो डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड का पहले की कंपैरिजन में अपोजिट है, बट जो हमारा चार्ज पार्टिकल है इट्स वेरी इंटेलिजेंट, ये पहले वाले डायरेक्शन में ही जा रहा है और वेलोसिटी कितनी है इसकी v है। देन दोनों कंडीशन में क्या डिफरेंस है ये हमको पहले फिगर आउट करना है। तो कैसे फिगर आउट करेंगे, यहां पर सेम डायरेक्शन देख रहे हो, चार्ज और मैग्नेटिक फील्ड B, दोनों का डायरेक्शन कैसा है, बिल्कुल सेम है ऊपर वाली कंडीशन में। इट मींस दैट ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, और जब कोई दो चीजें एक दूसरे के पैरेलल होती हैं देन वहां पर जो एंगल होता है थीटा इज इक्वल टू जीरो, थीटा इज इक्वल टू जीरो, देन थीटा इज इक्वल टू जीरो। लेकिन इस कंडीशन को फर्स्ट कंडीशन का बिल्कुल डिट्टो, बिल्कुल अपोजिट कहा जाएगा, बिल्कुल विपरीत कहा जाएगा। इसलिए यहां पर
थीटा इज इक्वल टू हो गया आपका 180 डिग्री। अब दोनों कंडीशन में हम फोर्स फाइंड करने वाले कितने कितने निकल के आ जाएगा। चलो देख लेते हैं लगा के वैल्यू। F इज इक्वल टू क्यू बी वी साइन 0 इज इक्वल टू क्यू बी वी साइन 180, क्योंकि साइन 180 एंड साइन 0 की वैल्यू 0 होती है। देन बोथ कंडीशन में F इज इक्वल टू क्या होगा 0 इन बोथ कंडीशन। इट मीन्स दैट अगर कोई चार्ज पार्टिकल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल या अपोजिट डायरेक्शन में मोशन कर रहा है तो उस पर लगने वाला मैग्नेटिक फोर्स कितना होने वाला है, 0 होने वाला है। कितना होगा 0। अब इसके बाद अगर हम लेट कर ले कि जो हमारा चार्ज पार्टिकल है वो ना तो 0 पे एंटर कर रहा है ना ही 180 पे एंटर कर रहा है, हमने लेट कर लिया कि वो 90 डिग्री पर इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर कर रहा है। कितने पर, 90 डिग्री के एंगल पर एंटर कर रहा है। चलो कर रहा है, अच्छी बात है। हम लोगों को क्या, हमको तो सॉल्व करना है ना। तो पहली बात ये लिख देते हैं, यदि इफ थीटा इज इक्वल टू 90 देन जैसे ही तुम लगाओगे थीटा इज इक्वल टू 90 तब हमको मिलने वाला है मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड, यानी अधिकतम चुंबकीय बल। क्योंकि जब आपका चार्ज पार्टिकल वर्टिकल एंटर करेगा तो उस स्टेज में जो वैल्यू होने वाली है मैग्नेटिक फोर्स की वो होने वाली है मैक्सिमम। सो यहां हम कह सकते हैं कि भाई एफ मैक्स इक्वल टू क्यू बी वी साइन 90 एंड साइन 90 की वैल्यू होती है 1, देन एफ इज इक्वल टू क्यू बी वी। तो यहां तक हमारे पास एफ मैक्स इज इक्वल टू वैल्यू निकल करके आ गई। और अगर ये मैग्नेटिक फोर्स मैक्सिमम होगा तो जो पथ है चार्ज पार्टिकल का वो कैसा होने वाला है, सर्कुलर होने वाला है, क्योंकि ये जो मैग्नेटिक फोर्स है मैग्नेटिक फील्ड के वर्टिकल लगेगा, और जैसे वर्टिकल लगेगा तो चार्ज पार्टिकल का जो पाथ है वो कैसा हो जाएगा, सर्कुलर हो जाएगा। और तुम कहोगे सर चार्ज पार्टिकल का जो पाथ है वो सर्कुलर हो गया, बट सर्कुलर में तो अभिकेंद्रीय बल सेंट्रीपिटल फोर्स भी वर्क करता है। तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स आया कहां से, तो सुन लो बहुत ध्यान से। ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, ये जो अभिकेंद्रीय बल है, ये हमको मिलने वाला है अपने प्यारे दुलारे प्यारे मित्र से, मैग्नेटिक फोर्स से। यानी मैग्नेटिक फोर्स प्रोवाइड करा रहा है हमको सेंट्रीपिटल फोर्स या अभिकेंद्रीय बल। और चूंकि ये अभिकेंद्रीय बल को प्रोवाइड कराएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स को प्रोवाइड कराएगा, तो दोनों की वैल्यू आपस में बिल्कुल इक्वल होगी। कैसे होगी, चलो देख लेते हैं। इक्वेशन फर्स्ट ये आ गई हम लोगों की, इक्वेशन सेकंड हम लोगों की यहां आ गई। अब F इज इक्वल टू हो गया mv स्क्वायर अपॉन r। इक्वेशन नंबर हो गई थर्ड, इक्वेशन नंबर सेकंड, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। कभी कभार एक क्वेरी बहुत ज्यादा पूछी जाती है कि अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर लंबवत एंटर कर रहा है तो उसका पथ कैसे होने वाला है, तो उसका पथ होने वाला है सर्कुलर। कैसा होने वाला है, सर्कुलर यानी वृत्ताकार। चलो इनको यूज कर लेते हैं यहां पर, यूजिंग सेकंड एंड थर्ड। क्या है सेकंड, क्यू बी वी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। एक पावर हो गई यहां से कैंसिल, देन आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एम वी अपॉन क्यू बी, और आर इज इक्वल टू हो सकता है आपका पी अपॉन क्यू बी। तो यहां से हमारे पास एक बेसिक सा फॉर्मूला निकल करके आ गया। और पता है इससे हमें क्या मालूम पड़ रहा है, इससे हमको मालूम पड़ रहा है भाई आर प्रोपोर्शनल टू पी। अगर आप चार्ज पार्टिकल का मोमेंटम बढ़ाओगे, संवेग बढ़ाओगे, तो उसके पाथ की त्रिज्या क्या होगी, लगातार इंक्रीज होती रहेगी। कैसे इंक्रीज होगी, चलो मैं आपको डायग्राम थ्रू दिखाता हूं। यहां पर मैंने जो हमारा व्हाइट बोर्ड है इस पर मैग्नेटिक फील्ड को शो करने के लिए ये क्रॉस के सिंबल लगाए हैं। बट ये क्रॉस के सिंबल क्या शो कर रहे हैं, क्रॉस के सिंबल ये शो कर रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड बोर्ड के परपेंडिकुलर नीचे की तरफ वर्क कर रहा है। कैसे कर रहा है, बोर्ड के परपेंडिकुलर नीचे की तरफ वर्क कर रहा है। जैसे कि मान लीजिए ये व्हाइट बोर्ड है, तो मैं क्या बता रहा हूं, क्रॉस का मतलब है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो नीचे की तरफ वर्क कर रहा है। और जब मैग्नेटिक फील्ड का वर्क करेगा नीचे की तरफ, तो जो रोटेशन होने वाला है हमारा चार्ज पार्टिकल का, जो कि कैसा है, पॉजिटिव है, एंटी क्लॉकवाइज होने वाला है। एंटी क्लॉकवाइज होने वाला है, यानी घड़ी की दिशा की विपरीत दिशा में, घड़ी की जो सुई होती है उसकी विपरीत दिशा में, या हम कह सकते हैं इसको वामार्थ। क्या कहेंगे इसको, वामार्थ भी कह सकते हैं, ठीक है।
अब इसके बाद कैसे बनाएंगे इसको, देखो गाइस, यह इस तरीके से मैंने इसको बना दिया है। ये फोर्स सेंटर की तरफ तो वर्क करेगा ही करेगा, देख सकते हो, सेंटर की तरफ तो वर्क करेगा ही करेगा, क्योंकि यहां पर अभिकेंद्रीय बल सेंट्रीपिटल फोर्स भी वर्क कर रहा है, और साथ साथ ये इसे एंटी क्लॉकवाइज रोटेट भी कर रहा है, वो भी कैसे पथ पर, सर्कुलर पथ पर। तो हमको ये बात क्लियर हो गई कि अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मोशन करेगा तो उसका पाथ होने वाला है सर्कुलर, मतलब वृत्ताकार। एमसीक्यू में 1 नंबर आपका यहां पर पक्का हो जाता है, कोई हटाने वाला नहीं है इस नंबर को, ये अमर नंबर हो गया तुम लोगों के लिए। लेकिन यहां पर कुछ और कंडीशंस है जो मैं आपको बताता हूं। अभी तो मैंने चार्ज पार्टिकल लिया, मैग्नेटिक फील्ड लगाया नीचे की तरफ, इसलिए ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। अगर मैं इसका अपोजिट करूं तब क्या होगा, चलो मैं आपको पूरा समझाता हूं यहां पर किस तरीके से ये कैसे हो सकता है, ठीक है। पहली बात, हमने मैग्नेटिक फील्ड लगाया है डाउन, क्रॉस का मतलब डाउन। पूरी फिजिक्स में मैग्नेटिक फील्ड जहां भी आएगा इसका मतलब क्या होगा, डाउन, नीचे की तरफ लगाया जा रहा है तुम्हारे रजिस्टर के परपेंडिकुलर डाउनवर्ड। और चार्ज कैसा हम लोगों के पास, चार्ज हम लोगों के पास प्लस, तो जो डायरेक्शन होगा वो होगा आपका एंटी क्लॉकवाइज। कैसा होगा, एंटी क्लॉकवाइज। और अगर हमने मैग्नेटिक फील्ड लगाया नीचे की तरफ और चार्ज है हमारा माइनस, तो डायरेक्शन होने वाला है अपन लोगों का क्लॉकवाइज। कैसा होने वाला है, क्लॉकवाइज। इसके अलावा अब मैंने मैग्नेटिक फील्ड लगाया ऊपर की तरफ और चार्ज दिया हमने प्लस, तब क्या होगा, जो कंडीशन ऊपर की तरफ आई है उसका अपोजिट। और साथ में ये बात समझ लो ध्यान से, जो गलती मैंने की वो गलती मैं तुमको नहीं करने दूंगा। तो यहां पर ऊपर का जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इस तरीके से डॉट के सिंबल से शो किया जाएगा। कभी भी तुमको बताना हो भैया कि मैग्नेटिक फील्ड वर्क कर रहा है अपवर्ड, तब तुम ऐसा सिंबल बनाओगे। मैग्नेटिक फील्ड वर्क कर रहा है डाउनवर्ड, तब तुम सिंबल ऐसा बनाओगे। अब इसके बाद यहां पर क्या होने वाला है, यहां पर जो डायरेक्शन होगा ऊपर वाले का अपोजिट, यानी कैसा होने वाला है, क्लॉकवाइज। कैसा होगा, क्लॉकवाइज। और अगर मैंने मैग्नेटिक फील्ड फिर लगाया अपवर्ड और यहां पर चार्ज कैसा लिया, माइनस, तो यहां पर जो होने वाला है वो होगा आपका एंटी क्लॉकवाइज। तो इस तरीके से मैंने आपको 4 कंडीशन समझा दी हैं। अब इसका अंदाजा आप लगा सकते हो कि अगर हम लोगों के पास एक प्रोटॉन है और हम लोगों के पास एक इलेक्ट्रॉन है और दोनों के दोनों यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर आ रहे हैं, एंटर कर जाते हैं, तो उनका पथ होगा तो सर्कुलर, होगा तो वृत्ताकार, लेकिन दोनों का डायरेक्शन अपोजिट होने वाला है। कैसे होने वाला अपोजिट, चलो मैं समझाता हूं आपको। एक का होगा ऐसे और एक का होगा ऐसे, यह हम कह सकते हैं इस तरीके से, यानी एक का क्लॉकवाइज और दूसरे का एंटी क्लॉकवाइज, इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। लेकिन होगा कैसा, सर्कुलर। ये बात कन्फर्म है हम लोगों की, ठीक। चलो अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद मैं आपको कुछ फॉर्मूले और फाइंड करके दिखाता हूं यहां पर, ठीक है, किस तरीके देखें। जैसे कि R इज इक्वल टू क्या होता है आपका, P/QB होता है। अब हम लोग जानते हैं काइनेटिक एनर्जी कि भाई जो चार्ज पार्टिकल है इसकी काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा कितनी होने वाली है। चलो लेट्स सी, K इज इक्वल टू होता है हाफ mv²। नाउ हम एक काम करेंगे, काइनेटिक एनर्जी के इस फॉर्मूले को हम कन्वर्ट कर लेंगे मोमेंटम के फॉर्मूले में। कैसे करेंगे, m से मल्टीप्लाई एंड m से डिवाइड कर दिया, देन फॉर्मूला क्या बनेगा हम लोगों का, K इज इक्वल टू हाफ m²v²/m। Let's see, we will create a new formula, very different kind of formula, but it's very old formula in class 11. ये formula class 11 का बहुत ही famous formula, तुम लोगों को पता है, but मैं तो करवा ही रहा हूँ। I know that you are very intelligent and very sharp memory, ठीक है, मैं मजाक नहीं कर रहा, seriously। अब देखो सामने, K is equal to half p²/m। अब हम एक काम करने वाले हैं, ये जो हमारा R इज इक्वल टू P/QB है, यहां से हम P की वैल्यू फाइंड करने वाले। चलो फाइंड करते हैं P की वैल्यू। P इज इक्वल टू हो जाएगा हम लोगों को यहां से कितना, RQB, सब्स्टिट्यूट कर दो वैल्यू यहां पर, RQB। चलो करते हैं सब्स्टिट्यूट। देन K इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या बनेगा हम लोगों के पास, हाफ R²Q²B²/m। तो ये हो गया हमारा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला।
काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए चार्ज पार्टिकल व्हेन इट्स एंटर इनटू वर्टिकल इनटू यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अगर कोई चार्ज पार्टिकल किसी भी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर वर्टिकल एंटर करता है तो उस पर जो काइनेटिक एनर्जी होगी इतनी होने वाली है। अब काइनेटिक एनर्जी के अलावा अब हम इसकी चाहे तो यहां से वेलोसिटी भी फाइंड कर सकते हैं। इसके लिए हम प्रीवियस फॉर्मूला यूज करेंगे, पुराना फॉर्मूला। कौन सा यूज करेंगे, चलो देखते हैं कौन कौन से फॉर्मूले। ये रहा हमारा फॉर्मूला, बहुत ही अच्छा, बहुत ही शानदार। न्यूमेरिकल में, एमसीक्यू में, कंसेप्ट में बहुत ज्यादा यूज किया जाएगा। दिमाग में, आंखों में छाप लो, जैसे नाग अपने नाकों में फोटो खींच दिया करता था पहले, तुम लोग को वैसे ही करना है। तो R इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू भी है हमारे पास, लेकिन हम इस वाले फॉर्मूले का यूज करेंगे। क्या है हम लोगों के पास, वी हैव R इज इक्वल टू एम वी अपॉन क्यू बी, देन V इज इक्वल टू R क्यू बी अपॉन एम। देखा, यहां से हमने ये फॉर्मूला इसका तैयार कर लिया। ये हो गई वेलोसिटी व्हेन चार्ज पार्टिकल मूविंग इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एज वर्टिकल। जब आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत गति कर रहा होगा तब उसका वेग इतना होने वाला है। अब क्या फाइंड करेंगे हम, एंगुलर वेलोसिटी, कोणीय वेग। क्या होता है फॉर्मूला, v इज इक्वल टू आर ओमेगा, ओमेगा इज इक्वल टू v अपॉन आर, देन ओमेगा इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ v कितनी होती है, आर क्यू बी अपॉन एम अपॉन आर। देखा, अब क्या होगा, जुड़वा भाई भाग जाएंगे यहां से, देखो भाग गए, जुड़वा भाग गया। ओमेगा इज इक्वल टू क्यू बी अपॉन एम, तो ये हो गया हमारा एंगुलर वेलोसिटी यानी कोणीय वेग। अब इसी से, और यही जो दोस्त है, ये दोनों तो भाग गए, लेकिन हमने इसको जकड़ के पकड़ लिया, छोड़ेंगे नहीं तो ये तब तक जब तक तुम्हें बताएगा नहीं कि आवर्तकाल पीरियोडिक टाइम का फॉर्मूला क्या होता है। लो जी लो, बता दिया, डर गया ये तो। क्या होता है, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन टी इज इक्वल टू क्यू बी अपॉन लो एम। तैयार हो गया फॉर्मूला, ठीक है, क्योंकि ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई अपॉन टी होता है। इसे उल्टा कर दो फॉर्मूले को, बताओ कितना हो जाएगा, टी अपॉन 2 पाई इज इक्वल टू एम अपॉन क्यू बी, देन टी कितना हो गया, टी इज इक्वल टू 2 पाई एम अपॉन हो गया हम लोगों के पास क्यू बी। ये हो गया हम लोगों का पीरियोडिक टाइम व्हेन चार्ज पार्टिकल मूविंग इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अब इसके अलावा यहां पर हम इसकी फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला भी फाइंड कर सकते हैं, एंड वी नो दैट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 अपॉन पीरियोडिक टाइम। जो आवृत्ति होती है वो आवर्तकाल की अपोजिट होती है। कैसे, F इज इक्वल टू 1 अपॉन टी, यानी इस फॉर्मूले को यार 1 अपॉन टी क्यों लिख रहे हो, क्यों अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो, डायरेक्ट इस फॉर्मूले को उल्टा कर दो। काफी टाइम आपको पढ़ते हुए हो चुका है तो करना पड़ेगा उल्टा। देख लो, क्यू बी अपॉन 2 पाई एम, लो तो फॉर्मूला तैयार हो गया, F इज इक्वल टू क्यू बी अपॉन 2 पाई एम। यहां पर Q चार्ज पार्टिकल का चार्ज है, B यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, पाई यहां पर कांस्टेंट है, M क्या है, चार्ज पार्टिकल का मास है। तो इस तरीके से हमने यहां पर कंडीशन तैयार कर दी। अब कंडीशन तैयार करने के बाद अगर मैं आपसे कहूं कि भाई अगर हम रेडियस इंक्रीज कर रहे हैं चार्ज पार्टिकल की, तो चार्ज पार्टिकल के पीरियोडिक टाइम पर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। सोचने पड़ गए, सर आपने इतने बहुत से फॉर्मूले बता दिए, माइंड बड़ा कंफ्यूज सा हो गया, समझ में नहीं आ रहा क्या बताऊं। तभी देखो ध्यान से फॉर्मूला, ये जो हमारा पीरियोडिक टाइम, ध्यान देना, ये जो हमारा फॉर्मूला पीरियोडिक टाइम का है, क्या इसमें कहीं आर आ रहा है, नहीं आ रहा ना, तो या तो आर को इंक्रीज करो या डिक्रीज करो, पीरियोडिक टाइम पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। इट मींस दैट अगर चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मोशन कर रहा है तो उसके जो पाथ की रेडियस है वो इस तरीके से बढ़ेगी कि पीरियोडिक टाइम पर कोई भी इफेक्ट ना पड़ने पाए। ऐसी कंडीशन इसकी बन करके यहां पर आ जाएगी, ठीक है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद मैं और भी काम की बातें आपको अब बताने वाला हूं। ले लिया होगा स्क्रीनशॉट, सब लोग बुद्धिमान है, वीडियो को लाइक भी किया होगा, शेयर तो बाद में करना, पहले फुल लेक्चर देख लो इसका, ठीक है। चलो साफ करते हैं इसको पहले। देखो भाई हीरो, अभी कुछ काम की बातें बताऊंगा जो तुम्हारे भविष्य में, फ्यूचर में वेरी 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 इंपॉर्टेंट होने वाली है और वैल्यूएबल बहुत ज्यादा होने वाली है। सो हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, ऑल बोथ स्टूडेंट बी केयरफुल, आई विल टेल यू नाउ समथिंग स्पेशल अबाउट दिस टॉपिक। तो मैं इस टॉपिक के बारे में कुछ खास बात आपको बताने वाला हूं, वो बात क्या है, चलो जब तुमने इतनी जिद कर ही रहे हो मैं तुमको बता ही देता हूं, ठीक, कि मन लगा के पढ़ाई करनी पड़ेगी, कछुए की चाल से पढ़ो लेकिन रोज पढ़ो, पढ़ना पड़ेगा, ठीक। चलो आते हैं नोट करके। अगर जो चार्ज पार्टिकल है ना तो जीरो पे
ना ही 90 पे, ना ही 180 पे, इनमें से किसी भी एंगल पर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर नहीं कर रहा, मना कर रहा है, भाई मैं नहीं जाऊंगा, ना जी ना, मुझको ना जाना, आई विल नॉट गो इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइक एंगल ऑफ 0, एंगल ऑफ 90, एंगल ऑफ 180। सिमिलरली यार, जैसे सिनेमा घरों में जाते लोग पिक्चर देखने के लिए, भाई मैं तो प्लेटिनम में नहीं बैठूंगा, मैं तो गोल्ड में बैठने वाला हूँ, भाई जो चाहे तेरे को वो कर ले तू, मैं तो वहीं बैठूंगा, वही शर्त इसकी हो गई। तो उनको देख के बहुत जिद्दी हो गया है ये भी कह रहा है कि क्या कह रहा है कि भाई मैं मैग्नेटिक फील्ड के अंदर 0 पे, 90 पे, 180 पे एंटर न करने वाला, मैं तो भाई अलग एंगल पे एंटर करूंगा, 0 90 के बीच में जो भी एंगल आएगा उस पर एंटर करूंगा, और 90 180 के बीच जो एंगल आएगा उसके बीच में एंटर करूंगा। चलो लो जी लो, हमने इसकी बात मान ली, बंदा जिद्दी है तो हम भी जिद्दी हैं, हम भी इसे एंटर करा के रहेंगे और हम इसको एंटर कराने वाले हैं। कैसे कराएंगे? अगर ऐसी कंडीशन तुम्हारे आंखों के सामने आ गई ना, तो क्या करोगे? क्वेश्चन क्या आएगा कि अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड में ना तो हॉरिजॉन्टल प्रवेश करता है और ना ही वर्टिकल एंटर करता है, तो बताओ उसका पथ कैसा होगा? लड़का जिद्दी है, तुम भी जिद्दी हो और हम तो हैं जिद्दी, इसे एंटर करा के मानेंगे। चलो कराएं एंटर, चलो कराते हैं इसको एंटर। सबसे पहली बात, हम जो वेलोसिटी है इस चार्ज पार्टिकल की, वेलोसिटी यानी वेग जो है, उसको फैक्टर्स में डिवाइड करते हैं। एक तो होता है हमारा हॉरिजॉन्टल फैक्टर, इसको हम कहते हैं क्षैतिज घटक, v cos थीटा इज इक्वल टू v पैरेलल। ये सिंबल किस चीज के होते हैं? पैरेलल के, समांतर के। अब इसके बाद वर्टिकल फैक्टर, जिसको हम कहते हैं ऊर्ध्वाधर घटक, ये होगा आपका v sin थीटा यानी v परपेंडिकुलर, छोटा सा मुन्ना सा, क्या है ये? परपेंडिकुलर। इसके अलावा यह हम देख सकते हैं, ये तो हो गया v हॉरिजॉन्टल, v हॉरिजॉन्टल, और यहां आएगा आपका v वर्टिकल, और इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा? बिल्कुल इसके मिड में से होकर चला जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं कि अगर हम हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में इसको डिवाइड कर रहे हैं, यानी इसका मतलब क्या होगा आपका? v sin थीटा, ओके। इसका मतलब क्या होगा? सॉरी उल्टा हो गया, इसका मतलब होगा आपका v cos थीटा, और इसका मतलब होगा आपका v sin थीटा, जबकि एंगल कितना है हमारा? ये थीटा यहां पर शो किया जा रहा है। अब एक बात ध्यान दो, जब आप इसको डिवाइड कर रहे हो फैक्टर्स में, तो हो क्या रहा है? इसमें आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। क्या मिलेगी आपको? यहां पर स्ट्रेट लाइन मिलेगी। और ऐसी कंडीशन में जो आपका चार्ज पार्टिकल होगा, ना तो वर्टिकल जाएगा ना ही हॉरिजॉन्टल जाएगा, तो कैसा जाएगा? चलो मैं आपको बताता हूं, देखो ध्यान से। यहां ये थीटा एंगल पर, देखने ध्यान से, थीटा एंगल पर, और यहां देखो मैं दो तरीके से यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड दिखा देता हूं, और यहां से टेढ़ा हो गया, लो जी लो, ट्रेन भी आ गई लॉकडाउन होने के बाद। तो इस तरीके से साफ आ रही आवाज ट्रेन की। ये जो पथ है आपका कैसा होगा? कुंडलीनीय। कुंडलीनीय, कुंडली का मतलब कैसा हो गया? मैं आपको एग्जांपल कैसे बताऊं कुंडलीनीय का, मैं कुछ लेके आता हूं, जरा वेट करो यार, मैं तुम्हें कुछ लाके ही दिखाता हूँ, कुछ लाके दिखाता हूँ। कोई चीज़ हमारे पास है या फिर नहीं है? हाँ चलो छोड़ो, कुछ मिल नहीं रहा मुझको, मैं ऐसे बताता हूँ तुमको। आपने देखोगे स्नैक यानी सांप, सांप कैसे बैठता है? कुंडली बना करके। कैसे बैठता है? कुंडली बना करके। ऐसा इसका क्या होगा? पाथ होगा। और ऐसा कब होगा? जब चार्ज पार्टिकल ना तो 0 पे एंटर करे, ना ही 90 पे एंटर करे, ना ही 180 पे एंटर करे, तो उसका पथ कैसे होने वाला आपका? कुंडलीनीय होने वाला है। और इसके अलावा इसके ऊपर की जो ये पीक्स हैं, दिख रहे हैं आपको? ऊपर की जो ये डार्क पीक्स हैं, इसको कहा जाता है पिच, PITCH, इसको कहते हैं हम पिच। और पिच का फॉर्मूला क्या होता है पता है तुम लोगों को? चलो मैं यहां बता देता हूं तुमको कि पिच का फॉर्मूला क्या होता है। बहुत सिंपल है, पिच को कैपिटल P से शो किया जाता है एंड V हॉरिजॉन्टल इंटू T, ये इसका फॉर्मूला है। V हॉरिजॉन्टल इंटू T यानी V cos थीटा, यहां आएगा आपका
v cos थीटा इंटू टी की वैल्यू कितनी, चलो सर्च करते हैं, ये रही 2 पाई m अपॉन क्यू बी, 2 पाई m अपॉन क्यू बी। तो इस तरीके से हमारे पास एक पिच का फॉर्मूला भी तैयार हो जाता है। तो आज मैंने आप लोगों को बताया कि अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल ना तो 0 ना ही 90 ना ही 180 पे एंटर करेगा तो उसका जो पाथ होगा वो कुंडलीनीय होगा, लाइक स्नेक। और इसके अलावा इसका फॉर्मूला होगा पिच इज इक्वल टू 2 पाई m v cos थीटा अपॉन क्यू बी, जहां पर मैंने तुमको क्लियर कर दिया है v इज वेलोसिटी, m इज मास, q इज चार्ज एंड b इज यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। इसके अलावा गाइस मैंने आपको ये भी बता दिया कि अगर वर्टिकल एंटर करेगा तब पाथ कैसा होगा, 0 पे एंटर का तो पाथ कैसा होगा, और वर्टिकल के अलावा अपोजिट डायरेक्शन में पाथ कैसा होने वाला है। तो आज मैंने आपको बहुत ही काम का टॉपिक बताया है। इसमें से देखें आप, न्यूमेरिकल है, शॉर्ट क्वेश्चंस है, एमसीक्यू है, और बहुत से कंसेप्ट जो न्यूमेरिकल में काम में आते हैं उनका यूज किया जाने वाला है। तो जैसे कि मैं हमेशा तो आपको बताता हूं, तो आज मैं तुमको बताने वाला हूं, तैयार रहो नेक्स्ट वीडियो के लिए। वो भी ऐसे इंटरेस्टिंग और शानदार रैंडमली सिलेक्ट किए हुए टॉपिक के ऊपर वीडियो होने वाली है। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी मर्जी कोई वीडियो आ जाए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और जितना हो सके चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करो, ताकि जब भी मैं ऐसी शानदार वीडियो अपलोड करूं तो तुरंत उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल के नोटिफिकेशन में आना स्टार्ट हो जाए, आप तुरंत उसको खोल करके वीडियो को देख सकें। जय हिंद।